फैसलाबाद में कौवे की जान को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम का बड़ा ऑपरेशन। डोर से लिपटे पंख और बिजली की तारों में अटके परिंदे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑफिसर टीम लेकर पहुंच गया। बारिश के मौसम में बिजली की तारों से लिपटे कौवे को रेस्क्यू करना कितना मुश्किल था, जानिए इन्हीं की जुबानी। सबसे पहले तो ये बताएं कि जब आपको मालूम हुआ कि एक कौवे की जान को बचाना है तो आपके क्या जज्बात थे, कैसे आपने तैयारी की? ये देखें, ये एक रूटीन की कॉल थी और कंट्रोल रूम की तरफ से में कॉल मसूल हुई है कि इस्तियाना रोड पर एक कौवा जो है फंसा हुआ डोर के साथ। तो हम अपना वो रूटीन मैटर समझते हुए ही ये हमारी स्पेशल व्हीकल है जिसके साथ हम ये ऑपरेशन मुकम्मल करते हैं। हम गाड़ी को लेकर मूव हुए हैं। लोकेशन पर पहुंचकर हमने देखा है कि 11 kV तारों के ऊपर से एक डोर गुजर रही है जो कि दरख्त के साथ फंसी हुई है और उसके ऊपर एक कौवा लटक रहा है जो कि तारों के बिल्कुल करीब था। और ये हैवी ट्रांसमिशन लाइन थी, मौसम भी अबरलू था, थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी। ये एक मुश्किल एमरजेंसी ज़रूर थी क्योंकि नीचे बिल्कुल पास ही जो है इलेक्ट्रिक वायर्स गुजर रही थी। तो हमें जो सबसे पहले चीज़ समझाई जाती है वो यही होती है कि अपनी सेफ्टी को सबसे पहले अपने मद्देनज़र रखना है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ इतना कुछ थोड़ा सा ऑप्शन मौजूद था। हमने इस सिनेरियो को देखा है और गाड़ी को ऑपरेट करते हुए अपनी पेशा वराना महारत को इस्तेमाल किया हमने। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने आप को भी सेफ़ रखते हुए कौवे को भी कामयाबी से साथ उसको नीचे उतारा और उसको आज़ाद कर दिया। उसको डोर के साथ भी उसके पाँव अटके हुए थे, इस हवाले से क्या तफसीलात? जी, केमिकल डोर थी जो उसके परों में फंसी हुई थी और अक्सर जो एमरजेंसी बर्ड रेस्क्यू के वाले से आती हैं वो तमाम एमरजेंसी की नौयत ऐसी इसी तरह की होती है कि वो डोर के साथ परिंदे लटके होते हैं। क्योंकि पतंगबाजी का जब वो त्यौहार आता है तो बहुत से लोग पतंगबाजी करते हैं, तो दरख्तों के साथ वो डोरें जो लटकी होती हैं और परिंदे अक्सर में फंस जाते हैं। जब ये मालूम हुआ कि एक कौवे की जान बचानी है तो कहीं माइंड में ये तो नहीं आता कि अच्छा वो परिंदा है या इंसान थोड़ी है, इस तरह की कोई बात नहीं आती? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली नहीं। क्योंकि एक रेस्क्यूअर जो है वो इंसानों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ परिंदों और जानवरों की जान को बचाने के लिए भी हम वक्त तैयार होता है। और हमें ये कॉल कोई पहली दफ़ा मसूल नहीं हुई, ये हमारी रूटीन की एक एमरजेंसी थी। तो इस किस्म की एमरजेंसी हमें अक्सर आती हैं और हम उनको एहसन तरीके से अंजाम देते हैं। ये जो ऑपरेशन था कितनी देर में कामयाबी से मुकम्मल हुआ? तकरीबन कॉल मसूल होने के बाद हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम था 4 से 4.5 मिनट में हम वो लोकेशन पर पहुँच चुके थे और उसके बाद हमने तकरीबन 25 मिनट तक वो जो ऑपरेशन को क्लोज़ कर लिया था। सर यकीनन ये एक एप्रिशिएबल ऑपरेशन था जो कामयाब भी हुआ, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि लोगों को कुछ गिले हैं रेस्क्यू एहलकारों से, रेस्क्यू टीम से, कि वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि टाइम पे पहुंच नहीं पाते, तो कुछ सान्या हो जाता है, कुछ वाक़या इस तरह का हो जाता है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए जी, एक तो फैसलाबाद एक बड़ा शहर है, यहाँ एमरजेंसी की जो रेशियो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो एमरजेंसी की रेशियो के लिहाज से वो बाज़ कात ऐसा मुमकिन हो सकता है कि ऐसा हो गया हो, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी कॉल को रिफ्यूज़ किया गया हो, चाहे वो किसी भी किस्म की एमरजेंसी हो। लेकिन अगर गाड़ी ही फ्री ना हो, बर्डन ज़्यादा हो काम का, तो इस लिहाज से कोई लेट हो सकता है। लेकिन ये नहीं हुआ किसी ने कॉल की हो और कोई रेस्क्यू उसकी मदद को ना पहुंचा हो। आपकी जो फैमिली है वो आपको यकीनन दाद देते होंगे इस तरह के ऑपरेशंस पे, वो आपका साथ देते हैं कि आप ये इतने ख़तरात को मोल लेके अपनी जान को की बाजी लगा के आप दूसरों की जान बचाते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ज़ाहिर है हर रेस्क्यू के साथ उसकी फैमिली अटैच है, उसके वालिदैन हैं, बीवी बच्चे हैं, बहन भाई हैं, एक पूरा ख़ानदान है जो कि और बाज़ का तो एक वो वही रेस्क्यू पूरे ख़ानदान की कफ़ालत भी कर रहा होता है। तो ऐसी एमरजेंसी मिलती हैं कि बहुत से खतरात में हम होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर है हम एक रेस्क्यूअर का काम ही यही है कि जहाँ आम लोग बेबस हो जाते हैं वहाँ रेस्क्यूअर जो है लोगों की मदद को पहुँचता है। तो टेंशन तो होती है घर वालों को, लेकिन खुशी भी होती है कि लोगों के हम काम आ रहे हैं, लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और ये हमारे लिए एक बहुत ऑनर की बात है। इसमें आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, लोगों के लिए यही पैगाम है कि अपने चंद मिनट की तफरीह की खातर वो इंसानों और जानवरों की जान के साथ खेलते हैं। इसके तफरीह के और भी बहुत से अल्टरनेटिव तरीके हैं। खुदाया जो केमिकल डोर से इज्तनाब करें, ये इंसानों के लिए नहीं बल्कि परिंदों के लिए भी उनकी जान का सबब बनती है। ये बताएं कि आपको इत्तला कैसे मौसूल हुई इसकी? जी, हमें रूटीन में जैसे कॉल मौसूल होती हैं ऐसे हमें कॉल मौसूल हुई है जो तकरीबन 12:13 पे हमें कॉल आई है। वो 12:15 बजे हमें डिस्पैच मिल गया ऑनलाइन। हमारी स्पेशल व्हीकल जो है जिसे हम कहते हैं एरियल प्लेटफॉर्म,
वो मूव हो गई है। मूव होने के बाद वहाँ पे जाके हमारे जो स्टाफ हैं उन्होंने सिनेरियो देखा है कि एक तरफ दरख्त की डोर फंसी हुई है, दूसरी तरफ 11 केवी इलेक्ट्रिसिटी की लाइन है, वहाँ पे वो डोर जो है वो फंसी हुई है, उसके दरमियान में परिंदा लटका हुआ है। वो परिंदा कभी हवा में मतलब उड़ने लगता है और कभी केबल के ऊपर बैठ जाता है, इलेक्ट्रिक केबल पे। तो सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल थी। एक तरफ तारें थी, दूसरी तरफ एक परिंदे की जान भी थी। तो सारी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह की मदद शामिल हाल थी। हमारे स्टाफ ने बड़ी महारत के साथ उस परिंदे को वहाँ से रेस्क्यू किया और बड़ी अच्छी तरह ये मामला सारा हल करके इस ऑपरेशन को कामयाब किया। सही है। वहाँ मौजूद लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया होगा, इस हवाले से क्या कहते हैं? जी देखें, जब आप कोई ऐसा काम करते हैं ना जिसमें आपकी जान को भी ख़तरा होता है और जिसको आप बचाने जा रहे हैं उसको भी ख़तरा होता है, तो डेफिनेट लोग जो है ना उस चीज़ को देख के अप्रिशिएट करते हैं। और ये तो रूटीन वर्क है ना हमारा, हमें तो ये चीज़ें फ़ील नहीं होती क्योंकि हम रूटीन में ऐसा काम करते हैं। हमने राज़ी करना है अपने अल्लाह को और अपने जो लोग हैं यहाँ पे उनकी सेफ्टी को मद्देनज़र रखना है, उनकी जानो माल की हिफाजत करनी है। क्योंकि अल्लाह के बाद हमें ये डायरेक्शन जो है ना हमारे डीजी साहब ने, डॉक्टर रिजवान नसीर साहब ने दी है। तो उन्हीं की मतलब मेहनत का ये सिला है कि हम जो है ना अपने काम में एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी जिसमें वो हमें कुछ सिखा ना सकें।